रात 11 बजे छत पर अपने बाप को सामने देखते ही अथर्व के हाथ से सिगरेट छूट गई। क्या हुआ? यहाँ इतनी रात में छत पर क्या करने आए हो? अरे कुछ नहीं पापा, बस वो पढ़ाई के लिए। हाँ, वो एग्जाम्स आ रहे थे ना, तो पढ़ाई करनी थी, तो कंसंट्रेशन के लिए यहाँ आ गया था। पढ़ाई? बुक्स कहाँ हैं फिर तुम्हारी? अथर्व के पापा तो अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा सवाल पूछते थे। केबीसी में कम से कम लाइफ लाइन तो मिलती है, ये तो लाइफ की लाइन ही खींचने पर तुले हुए थे। अच्छा, वो बुक्स, वो तो बस कमरे में थी, यहाँ मूड बनाने के लिए आया था, मैं जा ही रहा हूँ बस। अच्छा, फिर तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? वो तो पूरी रात स्टडी के लिए आया था ना, वो छत पर क्यों नहीं आया? अथर्व बेचारे ने दो झूठ बोलने में ही दिमाग की सारी एनर्जी झोंक दी थी। पापा के सवाल अब उसे लाजवाब कर रहे थे। वो अभी तो आएगा, देखना, आप यही आ ही रहा होगा। मैं इन सब बातों से बेखबर अथर्व के रूम में बैठा मस्त वीडियो गेम खेल रहा था। तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा खुद का गेम बचने वाला है। कुछ 15 मिनट के बाद ही अथर्व पापा के साथ ऑलरेडी खुले दरवाजे को जोर से धक्का मारकर खोलता हुआ अंदर आया। ये देखो पापा, यहाँ बैठकर वीडियो गेम खेल रहा है ये। लोमड़ी की टांग! साला अथर्व ऐसे झूठ बोला जैसे उसके पापा पुरानी फिल्मों के जज हों और मैं कोई ठोस सबूत। चुप कर, मैंने ही तो बोला था ना कि पानी और बुक्स लेकर छत पर आ। अथर्व इशारों में मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। कोई परवर नहीं, तुझे पता है ना कि हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तू यहाँ पे गेम खेल रहा है, तू पास कैसे? तभी जॉली एलएलबी के जज त्रिपाठी बने उसके पापा ने उसे हाथ के इशारे से चुप करा दिया। 1 मिनट रुक, तूने इसको बोला था बुक्स लाने के लिए। हाँ, मैंने इसको पानी भी लाने के लिए बोला था। पर तू तो बोला बुक्स ऑलरेडी रूम में ही हैं। मैंने बताया था ना, वियर्ड सिचुएशन में फंसते ही अथर्व के अखरोट उसका मुंह रेंट पर ले लेते हैं। हरामी ही सही, पर है तो दोस्त ही। मुझे तरस आ गया। अब मोर्चा मैंने संभाला। अंकल ये कहना चाहते हैं कि इसकी बुक्स ऊपर रूम में ही रखी है, पर मेरी बुक्स मेरे पास ही थी। मैंने खुद ही इसको बोला कि तू चल, मैं पानी पीकर बॉटल लेकर बुक्स के साथ छत पर मिलता हूं तुझे। पर फिर मैंने अफसोस जताने की क्या ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की। इसके एक्सबॉक्स पर एक नया गेम आया था, इसके ग्राफिक्स देखे बिना तो मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैं गेम खेलने लगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अंकल। मैं बकरी की तरह गर्दन झुका के खड़ा हो गया। अथर्व और मुझे लगा कि अभी एक और सवाल आएगा, पर आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यही तो एज है संयम रखने की। संयम व्हाट पापा? मैंने तुरंत उसे अपनी नुकीली कोहनी मारी। पेशेंस पेशेंस। आइंदा ये गलती ना हो पार्थिव। याद रखना, प्ले व्हेन यू प्ले, स्टडी व्हेन यू स्टडी, डोंट मिक्स देम। और तू, एग्जाम आ रहे हैं ना, तो एक्सबॉक्स यहां क्या कर रहा है? कल हटवाता हूं मैं इसे। अब तुम दोनों रात भर सिर्फ पढ़ाई करोगे, समझे? चलो छत पर। पापा हमें खेत के बैलों की तरह छत पर हाँकते हुए ले गए। मैं बीच बीच में आकर चेक करता रहूंगा। याद रहे, सिर्फ पढ़ाई करनी है। हम दोनों ने मुंडी हिलाई। वो स्लो मोशन में रॉकी भाई की तरह वॉक करते हुए चले गए। तेरे बाप का नाम मोगैम्बो या गब्बर तो नहीं है? अरे तू अभी पापा की छोड़ यार, आयशा भाभी आती ही होंगी, नीचे जा। मैंने नीचे जाने की कोशिश की तो जाना कि छत का गेट तो अंदर से बंद है। वाह मोगैम्बो अंकल वाह। फक यार, अब क्या होगा? अरे भोसड़ी के वही होगा जो मंजूर है आयशा होगा। वो तुझ पर हॉर्स राइडिंग करेगी और फॉर अ चेंज आज वीडियो मैं बना लूंगा। मैं जोर से हंसा। दिमाग मत खराब कर साले, अगर उसे फील भी हो गया कि यहाँ पे मेरे अलावा कोई और भी है तो बाहर से ही खिसक लेगी वो। अथर्व की सेक्सी से सिचुएशन में मुझे अंदर से बड़ा मजा आ रहा था, पर बाहर मैंने नौटंकी चालू रखी। अरे रे, फिर तेरे मिलन की रात का क्या होगा? मैसेज कर उसको। 1 मिनट, मैसेज से याद आया, साले हरामी, जब पापा ऊपर दिख गए थे तो मुझे मैसेज करके अलर्ट नहीं कर सकता था? वो पापा है, मुन्ना नहीं। खुद ही बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो, अभी मैसेज करके बुलाओगे पार्थिव को। बेचारे ने रोते धोते मुझसे सारी कहानी बताई। रुक रुक, मैं पहले आयशा को मैसेज कर देता हूँ कि यहाँ पे आज ना आए।
उसी वक्त अथर्व का मोबाइल बजा। वैसे नंबर अननोन था, पर मेरे चाचा चौधरी से भी तेज दिमाग ने बताया कि हो ना हो मुन्नी की बासी कड़ी ही बॉयल मार रही होगी। क्या हाल है हैंडसम? छत पर थे क्या? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? आवाज मुझे भी सुनाई दे रही थी। आप कौन? अरे आवाज नहीं पहचाने? एक काम करो, घर आ जाओ, जान पहचान अच्छे से हो जाएगी। अरे मुन्नी आंटी आप हो क्या? अरे पर मम्मी तो अभी सो गई हैं। ऐसा करना कल फोन कर लेना, ठीक है? इतने भोले ना बनो हैंडसम। सुनीता से बात मत करवाओ, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अब वो तुम्हारी वीडियो देखकर जाने कैसा। मेरा चूतिया दोस्त इससे ज्यादा एक्टिंग ना कर सका, तुरंत अपना फेवरेट काम करने लगा, यानी गिड़गिड़ाने लगा। अरे नहीं आंटी, क्या कह रही हो ये? वो वीडियो मम्मी को मत दिखाना, ठीक है? जो कहोगी वो मैं करूंगा। शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड हैंडसम बॉय। अब सबसे पहले तो आंटी कहना बंद करो। तो क्या अंकल कहूं? माय लव कहो, माय लव। अथर्व ने उल्टी करने की एक्टिंग की। आंटी सिर्फ मुन्नी से काम नहीं चलेगा। शर्माता है बेचारा। चलो ठीक है, सिर्फ मुन्नी से ही काम चला लूंगी। अब दूसरा काम करो, अभी तुरंत मेरे घर में घुसो और मेरे रूम में आओ। अरे अभी घर कैसे? इट्स इम्पॉसिबल, अभी तो मैं अपने ही रूम में। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाओ। मेरी किचन विंडो खुली हुई है, उसमें से अंदर आ जाओ। किचन के ठीक सामने वाला रूम मेरा है। आज मैं अकेली हूँ, यहाँ तो मेरे पास आओ, या फिर मैं सुनीता के पास ये वीडियो भेज देती हूँ। चॉइस इज योर्स हैंडसम। अथर्व के अगले ऑब्जेक्शन से पहले ही फोन कट गया। वो दांत पीसते हुए जोर लगाकर बोला, अरे फक 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 फक! किस घटिया पेन से मेरी किस्मत लिखी होगी भगवान ने? पेन से नहीं, लिंग से, गधे के लिंग से लिखी गई है किस्मत तेरी। आज की रात तू 3 तरफ से फंसा है। एक मिनट, 3 कैसे? इधर आयशा आने वाली है, उधर मुन्नी इंतजार कर रही है। तीसरी कौन है भाई? तीसरी नहीं बे, तीसरा तेरा बाप। अंकल बोल कर गए हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में आकर चेक करते रहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं। ओह फक यार, फक! क्या करूं? मेरे भाई अगली विद ब्रेन कोई आइडिया निकालना, मुझे आज की रात बचा ले प्लीज। ऐसी सिचुएशन में मुझे बिल्कुल गॉड लाइक फील आने लगती है। मुझे एक आइडिया आया। सबसे पहले तो आयशा भाभी को मैसेज करके मना कर, तुरंत। ओके, ये लो। हाँ अब बोलो। अब हिम्मत का काम कर, पाइप से नीचे उतर, मुन्नी के घर जा, उसके रूम में पहुंच और छी नहीं भाई प्लीज यार, उस फुटबॉल के साथ मेरे बस की नहीं है यार, कुछ और बताना। अबे पूरी बात तो सुन। उसके रूम में पहुंच और उसका फोन चुरा ले। ये मुन्नी टाइप लेडी लोग गूगल ड्राइव पे सेव करना थोड़ी जानती है। जो है फोन में है। फोन गया, सबूत गया, तू ब्लैकमेल होने से बच गया। सिंपल। घंटा सिंपल। पीछे से पापा आ गए तो? अब मैं शान से बोला, उन्हें मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। अरे भाई पर कैसे? अब वो जब आएंगे तब बताऊंगा, अभी तो निकल। हैरान परेशान अथर्व के अचानक सुर बदल गए। देख भाई, मेरी बात ध्यान से सुन। तू मेरे लिए हमेशा सैक्रिफाइस करता है, तू हमेशा मेरा सपोर्ट करता है, इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि तू वर्जिन नहीं मरेगा। हाइला, मेरी लॉटरी लगने वाली थी क्या? अब एक मेरी है तो एक तेरी भी होनी चाहिए। सीरियसली? पर जरा कंफर्म तो कर, एक कौन सी तेरी कौन सी मेरी? अब श्रेया तो तेरी परमानेंट है ना, उसके लिए तो मैं वैसे भी इनविजिबल हूँ। तो तू आयशा भाभी मुझे दे रहा है क्या? साले एक मारूंगा, टप्पा खा के नीचे गिरेगा जाके। आयशा भाभी वो नहीं, मुन्नी की बात कर रहा हूँ मैं। जा, तू जाएगा मेरी जगह पे उसके पास, जा खोल ले अपनी वर्जिनिटी। अबे चल, शेर भूखा रह लेगा पर भिंडी थोड़ी खाएगा।
मुन्नी तेरी बसड़े भाई, तू ही निपटा। तभी अतर ने मोबाइल देखा और फिर फुकफुकाने लगा। फक यार, आयशा ने तो मैसेज देखा ही नहीं, सिंगल टिक ही आया है। ओह शिट, उसने तो बताया था ना कि वो 11 बजे के बाद अपना फोन ऑफ रखती है ताकि उसका पति ना चेक कर ले। वाह, पति शक करता है तो ये हाल है आयशा भाभी का। यकीन करता होता तो पूरे मोहल्ले में आग लगा देती। अरे देख, तू टाइम खोटी कर रहा है। तू जा, जितनी जल्दी जाएगा उतनी जल्दी वापस आएगा। वैसे भी अभी 1 बजने में टाइम है। तभी छत पर किसी के आने की आहट हुई। मेरी हड्डियां कांप गईं। हमने कदमों से पहचाना, ये पापा थे। अतः कूद कर राइटिंग डेस्क पर पहुंचा और किताब खोलकर बैठ गया। मैं बेड पर बैठे बैठे ही एक बुक खोल उसके पीछे मुंह छिपाने लगा। पापा एग्जामिनर की तरह एक बार लेफ्ट से राइट फिर राइट से लेफ्ट चक्कर मारकर हमें पढ़ता देखकर चले गए। हमने फिर गहरी सांस ली। अब लेट मत कर, इससे पहले कि वो फिर कॉल करें। अच्छा, काम निपटा। पर नीचे से आयशा आ गई तो उन्हें मैं वापस भेज दूंगा। मुझ पे भरोसा नहीं है तो साले तू सेक्सी औरत पे तो यकीन कर। तेरे स्टैंडर्ड की आदत है उसे, मुझे क्या घंटा घास डालेगी। अथर्व ने सर हिलाया और पाइप के रास्ते चला गया। मैं अलर्ट होकर पापा के राउंड 3 का इंतजार करने लगा। रोज टीवी देखकर सोने वाला इंसान आज न जाने क्यों अंधेरी रातों में सुनसान राहों का शहंशाह बना हुआ था। पापा तो ना आए, लेकिन मुझे एक खुशबू आई, एक जानी पहचानी सेंट, आयशा भाभी की सेंट। मेरे तन बदन में खलबली मच गई। मैं आधी रात को अथर्व की छत पर बैठा पापा के आने का इंतजार कर ही रहा था कि मुझे आयशा की सेंट की खुशबू आई। अथर्व सही कहता था, ये वाकई वैम्पायर रही होगी, तभी उसके आने की आहट नहीं हुई। अचानक उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया। मेरी तो भाई साहब तशरीफ ही फट गई। घबराओ नहीं जाने मन, आज सारा हिसाब क्लियर कर दूंगी। जब तक मैं कुछ बोलता वो समझ गई कि मैं अथर्व नहीं हूं। वो अचानक चिल्ला पड़ी, हे चिल्लाओ नहीं, पापा आ जाएंगे। वो अचानक मुझसे दूर हुई। हाय अल्लाह, पार्थिव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अथर्व कहाँ है? अल्लाह बचाए, अथर्व ने तुम्हें क्यों बिठाया यहाँ? कहीं तुम दोनों मिलकर तो नहीं? अरे हल्ला मत करो प्लीज, मुझे बोलने का मौका तो दो। मैं बस आपको ये मैसेज देने के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ कि अथर्व आज नहीं आ सकता है। उसके पापा बार बार छत पर आ रहे हैं। जब पापा छत पर आ रहे हैं तो उसे भी छत पर होना चाहिए ना? सच बताऊं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आयशा इतना दिमाग लगा सकती है। मैंने जल्दी से एक झूठ सोच लिया। वो असल में हम दोनों वीडियो गेम खेल रहे थे। फाइनल सेमेस्टर चल रहा है ना, तो पापा ने डांट दिया और दोनों को अलग अलग पढ़ने के लिए बैठा दिया। इसलिए वो नीचे रूम में है और मैं ऊपर। ऐसा क्यों? उसे ऊपर होना चाहिए ना। वो ऊपर रहता तो मैं नीचे रह लेती। बाप रे, क्या कमीनी औरत है आयशा भाभी। अभी कैसे घबराने का नाटक कर रही थी। अब जो भी है यही है, पापा ने ऐसे ही डिसाइड किया है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। अच्छा, अब तुम हम दोनों का राज जान गए हो। अब तुम हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं करोगे? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं हमेशा से सब जानता था। और उस फक्कड़ के पास है ही क्या जो उसे ब्लैकमेल करूं। उसका कैंटीन का बिल भी श्रेया देती है। उसके पास ना सही, हमारे पास तो बहुत कुछ है। आयशा ने खुद को बड़ी अदा से टच किया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा मुंह से बाहर ही निकल आएगा। कहीं तुम ही हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगे तो हम क्या कर लेंगे? वो जाकर फोल्डिंग बेड पर बैठ गई। क्या ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस थी। अभी 2 मिनट पहले हाय अल्लाह उफ अल्लाह कर रही थी और अब खुद ब्लैकमेल करने का ऑप्शन दे रही है। लेकिन मुझे ये भी याद था कि पापा किसी भी वक्त ऊपर आ सकते थे, पर सामने प्यासी चुड़ैल जैसी आयशा ऐसे देख रही थी कि मेरा कहीं का खून कहीं और पहुंच रहा था। मेरा फेस ही ऐसा कार्टून है कि मैं कुछ करना चाहूं भी तो मेरे साथ कोई कुछ नहीं करना चाहेगी। लाइट तो वैसे ही इतनी कम है यहाँ,
राइटिंग डेस्क का बल्ब भी बंद कर दिया तो फेस दिखाई ही नहीं देगा। कैसा है, क्या फर्क पड़ेगा? मेरी हालत अब अचानक अथर्व जैसी हो गई। मेरे अखरोट भी अब मुंह में आ गए थे। आयशा साफ साफ बता रही थी कि उसे अथर्व या पार्थिव से नहीं बल्कि उनके पोल से मतलब है। जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं इतना कंफ्यूज हो रहा था। एक तरफ दोस्ती दांव पर लगी थी, दूसरी तरफ वर्जिनिटी। लेकिन यहां से एक गली दूर रात के 1:30 बजे मुन्नी के घर पहुंचते ही अथर्व को अब कोई कंफ्यूजन नहीं था। अथर्व मुन्नी के ऊपर था। आयशा के साथ होते समय उसे श्रेया की याद आती थी, अब मुन्नी के ऊपर था तो उसे आयशा की याद आ रही थी। कमरे में अंधेरा था, इसलिए कम से कम मुन्नी की फटूरे जैसी सूरत उसे नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन सूरत के अलावा भी मुन्नी के सब कुछ फटूरे जैसा ही था। वो सबसे ज्यादा आयशा की दिल जीत लेने वाली खुशबू मिस कर रहा था। तभी मुन्नी ने उसे टोक दिया। रुको ना, ऐसे मजा नहीं आ रहा होगा तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ कैसे भी मजा नहीं आने वाला। अपनी कहो, तुम्हें क्या दिक्कत है? ओह मेरे हैंडसम हंग, तुम तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मुझे। हटो जरा। अथर्व उसके ऊपर से हटा। ये क्या कर रही हो? कभी डॉगी नहीं देखा क्या? अब जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। अथर्व ने ऑर्डर्स फॉलो किए। ये पहले क्यों नहीं किया? अपनी पूरी ताकत लगा दो। रात के 2 बजे अथर्व रुका। अथर्व पूरी तरह थका हुआ था। मुन्नी बेड से उठी और अपना फोन लेकर आई। लो, तुम्हारी ये वीडियो जो मैंने आज बनाई थी वो डिलीट कर दी। अथर्व ने डाउट करते हुए फोन चेक किया तो देखा वाकई में उसने वीडियो रिमूव कर दी थी। ओहो, तो क्या अब मुझे ब्लैकमेल करना नहीं चाहती? बस वन टाइम ब्लैकमेल था क्या? अब तो मैं तुम्हें ये कहकर ब्लैकमेल कर लूंगी ना कि आ जाओ, वरना सबको बता दूंगी तुम्हारे वहां पर दिल है। वेरी फनी। ठीक है, चलो मैं अब चलता हूँ। एंड थैंक यू वीडियो डिलीट करने के लिए। अथर्व कपड़े पहनकर तुरंत बाहर भागा। पाइप उतरना तो आसान था, पाइप चढ़ने में मुश्किल होने वाली थी। फिर अब तो वो थका हुआ भी था। वो अपने घर पहुंच पाइप चढ़ने लगा। तभी 2:30 बज रहे थे। अचानक उसे नाइट वॉचमैन यानी चौकीदार की आवाज आई। अथर्व का तेल मुन्नी ने निकाल दिया था, हवा चौकीदार ने निकाल दी। ये चौकीदार रोज सुबह पापा के ऑफिस जाते समय उनसे बकचोदी जरूर करता था। अथर्व जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश करने लगा, तभी चौकीदार वहां पहुंच गया। ओए, ओए, चोर चोर, ओ सीढ़ी का नीचे उतर, मदर शॉट। अथर्व घबरा गया। उसके हाथ से पाइप छूटने ही वाला था कि रात के सन्नाटे में चौकीदार की चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं पाइप के पास आ गया। स्ट्रीट लाइट इस छत से नीचे थी, इसलिए मुझे तो चौकीदार और अथर्व दिख रहे थे, पर मेरे फेस की बजाय चौकीदार को सिर्फ मेरी शैडो दिख रही थी। मैंने देखा अथर्व बेचारा बीच में लटका हुआ था और चौकीदार उछलकर उसके बम पे डंडा मारने की कोशिश कर रहा था। मैं चिल्लाया, ओ बहादुर, शांत हो जाओ। चौकीदार ध्यान से मेरा चेहरा देखने की कोशिश करने लगा, फिर धीरे से बोला, अरे आप छोटे साहब हो क्या? हाँ मैं अथर्व हूं, आने दे इसको। छोटे साहब, इस चोर को क्यों आने दूं? ये तो चोरी कर लेगा ना, फिर सब हमको गाली देगा। पागल है क्या? ये चोर नहीं कोई और है, समझा ना? अभी सेटिंग है मेरी। अच्छा जा अभी यहां से, पापा को मत बताना। चौकीदार के चेहरे पर एक मस्त स्माइल आई। उसने तुरंत सलाम ठोका। नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। शाबाश, कल शाम को गेट के पास मिलना, एक मस्त गिफ्ट है तेरे लिए। चल जा अभी। चौकीदार खुश होता तुरंत घर के आगे चला गया। रात के 3 बज चुके थे और ढीला ढाला अथर्व मुझे 10 बार थैंक यू बोल चुका था। हम दोनों छत वाले कमरे में बैठे थे। हम दोनों को नींद आ रही थी, पर सोने से पहले मैं जानना चाहता था कि मुन्नी ने उसके साथ क्या क्या किया और यहां जब आयशा आई तो क्या क्या हुआ। अबे बोल भी, इतना टाइम कैसे लग गया तुझे? अथर्व ने सारी बात एक सांस में बक दी।
क्या बताऊं यार तुझको, मैं एक ही रात में 2 बार ब्लैकमेल होने वाला मैं पहला लड़का कहलाऊंगा। अबे वो तो ठीक है, पर ये डॉगी वाला क्या सीन है बे? उस उबले हुए कद्दू के साथ तो तुझे करने में ऐसा लगा होगा जैसे कटोरी में चम्मच घुमा रहा हो। मेरी बात सुनते ही अथर्व जोर से हंसा। नहीं बे, यही तो मजा है। शुरू में तो यही हुआ जो तूने बोला, लेकिन वो जब घूमी ना भाई, कसम से। भैंस की आंख, तू ये तो नहीं कहना चाह रहा ना कि तुझे मुन्नी के साथ मजा आ गया, वो भी डॉगी पोज में? देख, वो बोली तो यही थी कि वो डॉगी पोज है, पर क्या था वो हाथी पोज? साले हाथी नहीं, छोटा हाथी पोज। ओ, साले हंसा हंसा के मारेगा क्या? तू कहे तो रुला के मार दूं। तेरे जाते ही आयशा आई थी, उसके हंसी को ब्रेक लगी, उसका दिल घबराया, फिर उसने मुझे तू समझ लिया, I mean अथर समझ लिया। ओह फक यार, फिर तो तूने। अबे डर मत गेंडे के सिंह, वो चाहे जो समझे मुझे, मैं तेरा दोस्त पहले हूं कमीने। फिर मैं अभी तेरे जितना ठरकी नहीं हुआ हूं कि दोस्त की तिजोरी में ही मनी हाइस्ट करूं। मैंने उसे सारी बात बता दी, ये भी बता दिया कि आयशा की आंख बहुत ज्यादा थी, पर मैंने उसे ये कहकर भगा दिया कि पापा किसी भी वक्त आ जाएंगे। मिलने दे साली को, वैसे कहती है कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, और अब देख तू मिला तो कैसे काम चलाने लगी। चल अब सोने चलते हैं भाई, सुबह कॉलेज भी जाना है। हम दोनों उसी बेड पर एडजस्ट कर कर सो गए। सुबह 8 बजे जब 10 अलार्म बजे, तब जाकर हम दोनों होश में आए। हम फटाफट मुंह पर पानी के छींटे मारकर राधे श्याम कॉलेज पहुंचे। श्रेया हमसे पहले ही राधिका मैम की क्लास अटेंड करने पहुंच चुकी थी। हम भी क्लास में बिना राधिका मैम की नजर में आए घुसने की कोशिश कर रहे थे कि मैम ने हमें देख लिया। राधिका मैम के बारे में बता दूं कि वो पूरे कॉलेज की सबसे पटाखा और सबसे खड़ूस प्रोफेसर थी। हमें वो टैक्सेशन पढ़ाती थी। एज तो उनकी 32-33 साल ही थी, पर साड़ी पहनकर आंखों पर चश्मा लगाकर वो कोशिश करती थी कि 40 के ऊपर लगे। हमने उनका निकनेम चिड़चिड़ी चमेली रखा हुआ था। हमें लेट आता देखते ही वो अचानक चिल्लाई, हे यू टू, गेट आउट ऑफ द क्लास। लेट आने वालों के लिए मेरी क्लास में कोई एंट्री नहीं है। पूरी क्लास हम दोनों की ओर देखने लगी। मैम प्लीज। नो प्लीज, आई सेड गेट आउट। मुझे आर्ग्यू करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। बट मैम। एनफ, अब तुम पूरे सेमेस्टर क्लास के बाहर ही रहोगे। डोंट यू डेयर टू एंटर इन माई क्लास। अथर्व के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि टैक्सेशन में ही वो सबसे कमजोर था। उसे पापा की धमकी याद आ गई। अगर तेरे एक भी सब्जेक्ट में बैक आई तो मैं तुझे तेरे होशियारपुर वाले मामा के यहां भेज दूंगा। उनकी फैक्ट्री में हमेशा लेबर की जगह खाली रहती है। सुबह 9 बजे ही मैं यानी पार्थिव और अथर्व कॉलेज कैंटीन में बैठे थे। हमें क्लास से तो बाहर निकाल दिया गया था, पर जो बेइज्जती हमारी हुई थी वो हमारे दिल से निकल नहीं रही थी, और हम दोनों दिल से इंसल्ट निकालने के लिए मुंह में मोमोज डाल रहे थे। यार ये गलत हुआ, ऐसी भरी क्लास में इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। बेटे, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है, ठीक है? तुझे जानता ही कौन है यहाँ पे जो तेरी बेइज्जती हुई। हम चिंता तो मुझे मेरी हो रही है। साला अगर टैक्सेशन में फेल हो गया ना तो। अबे ओ सस्ते सैफ अली खान, जानते मुझे सब है। अब टैक्सेशन की क्लास में जिसको भी नोट चाहिए होती है वो मेरे बारे में ही पूछता है। हाँ, अब ये भी बता दे क्या पूछता है। वो पूछते हैं कि अर्थव का वो चूतिया सा दोस्त कहाँ है, उससे नोट्स लेने हैं। ये कमीना कह तो सही रहा था। हाँ तो साले तेरे नाम से पूछता है या मेरे, एक ही बात है ना। वैसे भी अथर्व और पार्थिव ब्रदर जैसे तो नाम है हमारे। खैर तू ये सब छोड़, चिड़चिड़ी चमेली से बदला तो लेना है बेटा, वो भी 18% GST लगा के। अब तू बता, रेडी है? मैं सोचू कोई आइडिया। पता नहीं यार,
मैं तो क्लास के बाद उसके ऑफिस जाऊं और पैर पकड़कर माफी मांग लूं कि गलती हो गई मैडम जी, नेक्स्ट टाइम से आपके क्लास के लिए एक रात पहले से ही आके सो जाया करूंगा। चल साले फट्टू, इतना क्या डरना कि पैरों में गिर जाना। पास हुए नहीं हुए ना सही, फिर ट्राई मार लेंगे। तेरे लिए कहना आसान है साले, यहाँ अगर फेल हो गया और एक भी सब्जेक्ट में बैक आ गई ना तो पापा एनिमल के रणबीर कपूर बनकर मेरी धुलाई तो करेंगे ही, इसके बाद मुझे होशियारपुर वाले मामा की फैक्ट्री में भेजकर सिलाई मशीन चलवाएंगे। ना भाई ना, मैं जीना छोड़ सकता हूँ, दिल्ली नहीं छोड़ सकता। ये तेरे होशियारपुर वाले मामा बहुत होशियार है क्या? एक नंबर का चूतिया है तू। बकचोदी बंद कर, अब राधिका मैम को कन्विंस करने का कोई तरीका सोचने दे। कुछ नहीं सोचा तो फिर पैर पकड़कर माफी मांगने वाली डील तो डन है। इस चमेली का चीता मारू। अथर्व की बातें सुनते ही मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आया। मैंने डिटेल में तसल्ली से उसके कान में बताया। अबे बहुत रिस्की है यार, सस्पेंड हो सकता हूँ मैं। डरता है तो मत कर, सिंपल, जो तू सोच रहा वही कर। जा पैर पकड़ ले। सुबह के 11 बज रहे थे। राधे श्याम कॉलेज के हम दोनों होनहार स्टूडेंट राधिका उर्फ चिड़चिड़ी चमेली के ऑफिस के बाहर खड़े थे। राधिका हमें आते हुए दिखी। हम दोनों को इग्नोर करके वो ऑफिस के अंदर चली गई। मैंने अथर्व को इशारा किया, उसने सांड की तरह सर हिलाया और जेंटली डोर नॉक किया। मैम, मे आई कम इन प्लीज? उसके प्लीज में जो दर्द था वो सिर्फ मैं ही समझ सकता था। Yes, you may. अथर्व अंदर गया। I'm leaving for the next class in 5 minutes. जो कहना है जल्दी कहो। मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई विल नेवर। I don't want your apologies. I want reason. क्यों लेट हुए? तुम्हें पता है ना मेरी क्लास का डिसिप्लिन। अथर्व सीधे उनके पैरों में गिर गया। मैम प्लीज मुझे माफ कर दो। आई स्वेयर मैं अब कभी भी लेट नहीं होऊंगा। What is this nonsense? पैर छोड़ो मेरे। तुम मेरे पैर छोड़ते क्यों नहीं हो? मैम प्लीज आप मुझे पहले माफ कर दो, फिर आप जो भी बोलोगी वो सब छोड़ दूंगा। Get up! I said get up, अथर्व। अथर्व डरते डरते खड़ा हुआ। राधिका ने अपनी सारी फाइल समेटी, कुछ पेपर्स लिए और लॉकर खोलकर उसमें रख दिए। उसी टाइम अथर्व ने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करके खड़ा करके रख दिया। हाँ तो मिस्टर अथर्व, मैं आपके फादर को फोन करके बता दूंगी कि आपने अभी क्या किया, and I will make sure that you will never get any chance. राधिका अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि अथर्व ने आगे बढ़कर उससे किस कर लिया, लेकिन फोन वाइब्रेट हुआ और टेबल से नीचे गिर गया। तभी मुझे एक थप्पड़ पड़ने की आवाज आई। How dare you! तुम जानते हो जो तुमने किया है उसके बाद तुम्हारा क्या हाल हो सकता है? इससे पहले कि मैं आगे अथर्व का जवाब सुनता, मुझे श्रेया आती दिखाई दी। ओह नो, अगर इसे पता चल गया कि अथर्व किस करने के बाद थप्पड़ भी खा चुका है तो बहुत हंगामा होगा। पहली बार मैंने अथर्व को कोई ऐसा आइडिया दिया था जो उल्टा पड़ गया। फिलहाल मुझे खिसक लेने में ही सक्सेस नजर आ रही थी। मैं श्रेया से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल दिया। वैसे भी मैं उसके लिए ट्रांसपेरेंट था। ओ हेलो मिस्टर पार्थिव, तुम्हें ही बुला रही हूँ, रुको। अरे बाप रे, ये तो मिरेकल हो गया। मैं तुम्हें दिखाई भी देता हूँ? सीरियसली? मुझे तो लगा तुम्हारे आते ही लाइट मुझसे कांटेक्ट किए बिना ही मेरे आर पार निकल जाती है। वेरी फनी। अब कॉमेडी बंद करो और ये बताओ कि अथर्व कहाँ है? उसका फोन शायद साइलेंट पर होगा, पिक नहीं कर रहा है। मुझे क्या पता, मैं क्या उसका सेक्रेटरी हूँ? ना ना, तुम सेक्रेटरी थोड़ी हो, तुम तो उसके केयरटेकर हो। रामू काका हो तुम उसके। ए श्रेया। ओ, बुरा लगा रामू काका को। रामू काका, आपके ठाकुर साहब कहाँ हैं? मैं बिल्कुल चुप हो गया। किसी लड़की से आर्ग्यूमेंट में जीतना मुझे कुत्ते को कमोड पर बैठाने से भी मुश्किल लगता है। ठाकुर नहीं, वीरू है वो। अबे उसके हाथ कितने इम्पोर्टेंट है तुम्हें पता ही होगा। शट अप, जो पूछा वो बताओ, कहाँ है वो? अथर्व, वो मेरी पॉकेट में ना 2000 के नोट गिन रहा है, बंद होने वाले हैं ना। फाइन एसहोल, मत बताओ। उसी पल मेरे चेहरे पर एक अक्षय कुमार वाली स्माइल आई। वो पलटी और जाने लगी, लेकिन फिर रुकी और मेरी तरफ घूमी। यू नो व्हाट, इसी वजह से तुम अब तक सिंगल हो और आगे भी रहोगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए तुम्हें कोई लड़की नहीं पूछती, बट नहीं, तुम ना अंदर से इरिटेटेड पर्सन हो, इसलिए जब तुम किसी को इरिटेट कर देते हो तो तुम्हें वर्ल्ड कप विनिंग जैसी फीलिंग आने लगती है। श्रेया की बात मेरे कानों से घुसी और दिमाग का एक राउंड मार कर सीधा मेरे दिल पर जाकर लगी। और हाँ,
रही बात अथर्व की, तो उसे मैं बिना तुम्हारी हेल्प के भी ढूंढ लूंगी। आज राधिका मैम ने कितनी बदतमीजी से बात की, उसे कितना बुरा लगा होगा। क्या पता उन्हीं से बात करने गया हो। पहले उन्हीं के ऑफिस में देखती हूँ। ओह नो, ये तो वाकई में दिमाग वाली निकली। अगर श्रेया और राधिका की बात हो गई तो जो कांड शाम तक होने वाला है वो अभी हो जाएगा। क्या पता अथर्व डर के मारे ये भी बता दे कि किस करने का आइडिया मेरा था। नहीं नहीं, रुको श्रेया, वेट। वो रुकी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, तुम्हारी बात मेरे दिल पर लगी है, मैं खुद को बेटर करूंगा। और दूसरी बात, तुम मत जाओ राधिका मैम के ऑफिस में। क्यों ना जाऊं? अरे तुम तो जानती हो ना, वो हर बात पर डिसिप्लिन करने लगती हैं। अब अगर तुम उनके ऑफिस बिना किसी काम के गई और वहां अथर्व ना हुआ तो क्या तुम सीधे पूछ लोगी कि अथर्व यहाँ आया था कि नहीं? अगर पूछोगी तो सोचो कैसा रिएक्शन होगा उनका। प्लान काम कर गया, वो सोचने लगी। और अगर तुमने कोई झूठ बोला और उन्होंने पकड़ लिया तो क्या पता तुम्हें भी एग्जाम्स तक क्लास में घुसने ना दे। हाँ नहीं यार, ये तो नहीं होना चाहिए। पर अब क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे? अच्छा रुको, एक काम करते हैं, मैं ऑफिस जाता हूँ। अगर अथर्व दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो कह दूंगा कि अपॉलॉजी के लिए आया था। आफ्टर ऑल अब क्लास से तो मैं भी बाहर हुआ था ना। ये ठीक रहेगा। जाओ जाओ जल्दी जाके देखो। सुबह से अथर्व से बात नहीं की है, बहुत सूना सूना दिन लग रहा है। अब मैं डरते डरते मिस चिड़चिड़ी चमेली के ऑफिस में घुसा। मुझे वो अपनी टेबल पर दिखाई ना दी। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जब मैं और श्रेया बहस कर रहे थे तब राधिका अथर्व को वीसी के ऑफिस ले गई हो। आखिर कांड तो बड़ा वाला हुआ था। मैं ऑफिस में घुसते घुसते इतना घुस गया कि मुझे बड़ी सी बुक शेल्फ के पीछे मिस राधिका के हाथ दिखाई दिए। मैं चौंका, थोड़ा और आगे बढ़ा, और अब जो मुझे दिखा वो इस कॉलेज में ना पहले कभी हुआ था और ना हो सकता था। राधिका अथर्व के साथ अलमीरा के पीछे डेस्परेटली किसिंग कर रही थी। दोनों अपने काम में इतने मग्न थे कि उनकी आंखें बंद थी। अथर्व का फेमस उल्टा हाथ राधिका मैम के ब्लाउज में घुसा हुआ था। राधिका अथर्व की पैंट में हाथ डाले हुए थी। अथर्व का मोबाइल के पास ही राधिका का चश्मा भी जमीन पर पड़ा हुआ था। वाह, मेरे आइडिया का ऐसा इस्तेमाल करेगा ये लड़का। इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं था। मैंने तो उसको बस इतना कहा था कि रिक्वेस्ट करने से पहले अपने फोन का कैमरा ऑन करके टेबल पर रख दियो और अचानक किस करने के बाद उस वीडियो को दिखाकर बोल दियो कि अगर उन्होंने फेल किया तो वो इस वीडियो को एडिट करके पूरे कॉलेज को दिखा देगा। पर कैमरा तो वीडियो बनने से पहले ही गिर पड़ा था। अथर्व की लव लाइफ में और एक ब्रांच लाइन ऐड हो रही थी। चलो अब कम से कम हम फेल तो नहीं होंगे। मैं तुरंत बाहर आया। क्या हुआ? क्या बोली मिस राधिका? मैं सीरियस होने की पूरी एक्टिंग करने लगा। देखो अब वो अथर्व से अभी बात ही कर रही हैं, उसे कुछ समझा रही हैं आई थिंक। मुझे तो भगा दिया तुरंत, बोली किसी को भी अंदर मत आने देना। ओह ठीक है, मैं यहीं वेट करती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ वेट मत करो। तुम्हारे सामने डांट खाकर आएगा तो थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होगा ना उसको। तुम जाओ कैंटीन में बैठो, मैं उसको वहीं लेकर आता हूँ। श्रेया ने काऊ की तरह हाँ में सर हिलाया और कैंटीन की तरफ चल दी। मैंने चैन की सांस ली थी कि वीसी सर तेजी से चलते हुए आए और तुरंत राधिका मैम के ऑफिस में घुस गए। हे भगवान, अब क्या होगा?